सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 6 students and it has taken from the mathematics subjects. So, do you know what is the topic we will understand today? Yes, this is to know our numbers. जैसे हमने लास्ट 2 वीक्स में नंबर्स को जाना, इसी तरह से आज भी हम नंबर्स को जानेंगे. टू नो आर नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Harpreet has 1 marble, Rahim has 2 marbles, Rekha has 3 marbles, and Rakhi has 4 marbles. Find the total number of marbles. तो आप भी मेरे साथ इसी तरह से जिस प्रोनाउंसिएशन में मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप भी पढ़ने की कोशिश करें. इससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी. तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर 4 बच्चों के बारे में 4 चिल्ड्रंस के बारे में दे रखा है, 4 चिल्ड्रन के बारे में दे रखा है और उनके पास क्या है, मार्बल्स हैं. मार्बल्स यानी कंचे. तो उनको हमने उनके पास जितने भी मार्बल्स हैं उनका टोटल नंबर निकालना है. तो बच्चों, टोटल का मतलब होता है टुगेदर, यानी सबको इकट्ठा रखना. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें टोटल नंबर पता चल जाता है. तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, चलिए एक बार देखते हैं. लेट्स सी. Harpreet has 1 marble, Rahim has 2 marbles, and Rekha has 3 marbles. Yes, 3 marbles, and Rakhi has 4 marbles. And find the total number of marbles. यहाँ पे नंबर्स में भी लिखा है 1 + 2 + 3 + 4. और देखिए, जिसको नंबर्स में करना आता है वो कैसे करेगा. वो तो नंबर्स में काउंट कर सकता है. 1 + 2 = 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10. आंसर इज 10. लेकिन जिसको थोड़ा बहुत काम आता है, कोई बात नहीं, पिक्चर से भी देख के हम काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर निकाल सकते हैं. मैंने अभी आपको बोला जितने सारे मार्बल सबके पास हैं उन सबको इकट्ठा रख दीजिए, टुगेदर कर दीजिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इस बॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 10 मार्बल्स बने हुए हैं. काउंट कीजिए, आंसर आ गया 10. ये भी तो एक इजी वे है ना काउंट करने का, समझे. अब इस तरीके से आप जो है कई चीज़ों को, जिन बच्चों को नहीं काउंट करना आता, जिन बच्चों को प्लस नहीं करना आता, कोई बात नहीं, हम ऐसे पिक्चर बना के भी ऐसे हम काउंट कर सकते हैं. और अगर आपको पिक्चर भी ना बनानी आती हो ना, मत बनाइए पिक्चर. तो अगर उन्होंने बोला कि हरप्रीत हैज़ 1 मार्बल, एक बार खींच दीजिए. रहीम हैज़ 2 मार्बल्स, 2 बार्स खींच दीजिए. एंड रेखा हैज़ 3 मार्बल्स, 1 2 3. और राखी हैज़ 4, 1 2 3 एंड 4. इन सबको काउंट कर लीजिए तो भी हमारा आंसर कितना आएगा. हमारा आंसर आएगा 10. समझे. तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एडिशन. यहाँ पे जो एक कार्टून बना हुआ है वो गर्ल सोच रही है ये इसके बारे में, व्हाट इज़ एडिशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एडिशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिशन. तो मीनिंग ऑफ एडिशन इज़ पुटिंग टुगेदर. मैंने अभी आपको बताया, यदि हम सबको जब इकट्ठा रख देते हैं उसको हम पुटिंग टुगेदर कहते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है. या इसका मतलब ये भी होता है ऑल टुगेदर, यानी सारे साथ में मिलकर. फिर किसी किसी को देखिए, ये आपके क्वेश्चंस में लिखा हो सकता है कि पुटिंग टुगेदर, इसका मतलब भी ऐड करना है. अगर ऑल टुगेदर लिखा है तब भी हमें ऐड करना है. फिर ये भी लिखा हो सकता है हाउ मैनी इन ऑल, ये वर्ड याद रखना, ऑल. ऑल का मतलब भी सब कितने हैं, ठीक है. या फिर हमारे क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है टोटल नंबर, इसका मतलब भी हमें प्लस करना है. फिर या सम लिखा होता हो सकता है कि कई बार लिखा होता है कि फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर. सम का मतलब भी
प्लस यानी एडिशन होता है, और अगर लिखा हो काउंटिंग अहेड यानी आगे की ओर काउंट करना, इसका मतलब भी होता है ऐड करना या एडिशन करना। समझे? अब पता चला इतने सारे मीनिंग होते हैं एडिशन के। अगर किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हो तो आपको केवल और केवल ऐड करना है। सो नाउ लेट्स डू। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत अच्छे सम्स हैं, इसको हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे? नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ होते हैं ऐड वाले। सबसे पहले आपको उनको कॉलम्स में लिखना है। कॉलम्स में लिखने का मतलब होता है कि आप नंबर के नीचे हमेशा नंबर लिखिए और फिर उसको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और इसी तरह डिवाइड में भी इस तरीके से ही होता है कि अगर आप नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे ना तो हमेशा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, इस नंबर को हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं ना, 72,956 एंड 62,450। और जब हम इसको लिखेंगे हमेशा राइट साइड से शुरू किया कीजिए। जब आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो 6 के नीचे जैसे 0 रखा, 5 के नीचे 5, इस तरीके से नंबर के नीचे डिजिट रखनी है हमें। तो इसका आंसर जब हमने किया 6 + 0 = 6, 5 + 5 = 10। लेकिन यहाँ 10 पूरा नहीं आता क्योंकि आपको पता है ना, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, 5th क्लास में भी सीखा कि 5 + 5 10, 10 की हमेशा 0 और ऊपर 1। ओके, तो अभी कितने हो गए? 9 + 1 10 + 4 14। 14 पूरा नहीं आता, सिर्फ हम 4 लिखते हैं और 1 ऊपर चला जाता है। तो कितना हो गया? 2 + 1 = 3 + 2 5। वेरी गुड। और यहाँ पे 7 + 6 किया तो आंसर ये आ गया 13। तो टोटल आंसर क्या बना हमारा? 1,35,406। दिस इज द आंसर। अब ये तो था कॉलम में लिखने वाला। अभी कई बार हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती हैं बुक्स में, उसको हम कैसे करें? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, आए है ये तो हमें समझ ही नहीं आता। भाई आप ध्यान से पढ़िए, उसमें जो गिवन है आप उसको लिखिए और फिर पूछा क्या है वो चीज़ आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 3,786 men, 3,672 women एंड 1,508 चिल्ड्रन इन अ विलेज। यानी इतने इतने मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन विलेज में थे। फाइंड द टोटल नंबर। आ गया ना यही वाला वर्ड, टोटल का मतलब प्लस, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो जो जैसे आपको गिवन है आप वैसे ही वैसा लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ मैन, ऊपर लिखा हुआ है ना, तो 3,786। फिर आप लिख दिए टोटल नंबर ऑफ वीमेन, लिख दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी लिख दिया। और आप देखिएगा ध्यान से कि हमने डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट रखी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। जब हमने इसको प्लस करके देखा, क्योंकि टोटल नंबर पूछा है, 6 + 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6 और ऊपर पहुँचे 1, 8 + 1 9, 9, 9 + 7 16, 16 का 6 और ऊपर पहुँचे 1, 7 + 1 8 एंड 6 14 + 5 19, 19 का 9 और ऊपर पहुँचा 1, 3 + 1 4 + 3 7 और 1 8। आंसर इज 8,966। देखा, मज़ा आया ना सीखने में? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज करने का टाइम है। अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। So the first question is arrange in columns and add। जैसे अभी हमने ऊपर किया, यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं जिनको ऐड करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर लिखा ज़रूर है, आप पहले अपनी नोटबुक में कीजिए कॉलम्स में लिख के और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए और मुझे बताइएगा कि मैंने आंसर राइट लिखे हैं या रॉन्ग लिखे हैं।
तो मैंने इस तरीके से इन सबको ऐड करके देखा है। मुझे नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है, आंसर आपको पता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मैन प्लग्ड 435 मैंगोज फ्रॉम वन ट्री, 450 mangoes from the second tree and 295 mangoes from the third tree. Find the total, आ गया ना, total number of mangoes plucked from the trees। यानी एक आदमी ने एक ट्री से 435 मैंगोज तोड़े, सेकेंड ट्री से 450 मैंगोज तोड़े और थर्ड ट्री से 295 मैंगोज तोड़े। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम द ट्रीज, यानी कितने पेड़ों से कितने मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज तोड़े गए। तो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा वैसा ही आप नीचे आंसर में भी लिखें, अपनी तरफ से कुछ मत लिखें। प्लक्ड फ्रॉम वन ट्री इज इक्वल टू 435 मैंगोज, प्लक्ड फ्रॉम सेकेंड ट्री इज 450 मैंगोज, प्लक्ड फ्रॉम थर्ड ट्री इज इक्वल टू 295 मैंगोज और टोटल लिखा है तो प्लस का साइन लगा दिया। टोटल जब किया हमने तो आप टोटल करके देखिए, दिस इज़ द आंसर और मेरे आंसर्स के साथ आप इसको मैच कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।